अपनी शान को नहीं पहचान पाता है, इंसान अपने मकाम को नहीं पहचान पाता है। इसीलिए आप देखें, अल्लाह ने बहुत सारे जानवरों को हराम किया खाना, उनको नहीं खा सकते इसलिए कि वो दरिंदे हैं। कुछ को हलाल किया इसलिए कि उनको खाने में फायदा है। लेकिन इंसान की हुर्मत का ये आलम है कि अगर इंसान का नाखून किसी आटे में पिस जाए, इंसान का दांत किसी आटे में पिस जाए, तो फिर उस आटे को खाना मना कर दिया जाता है। इंसान का खून अगर कोई पिए तो उसको इजाजत नहीं है, ये हराम है। क्यों? इसलिए कि अजमत इंसानियत है, हुर्मत इंसानियत है। वरना जो मखलूक जितनी लजीज ग़िज़ा खाती है उसका गोश्त तो भी उतना लजीज होता है। जो मखलूक जितनी लजीज ग़िज़ा खाती है उसके गोश्त में भी उतनी लज्जत होती है। तो होना तो ये चाहिए था कि इंसान सबसे ज्यादा लजीज ग़िज़ा खाता है, तो इंसान के जिस्म का गोश्त तो भी बड़ा लजीज होगा, माअज़ल्लाह। लेकिन इंसान के गोश्त को खाने की इसलिए इजाजत नहीं है कि ये हुर्मत इंसानियत है, इकराम इंसानियत है, इसलिए इंसान का गोश्त तो हलाल नहीं है, वो हराम है। अल्लाह अकबर। और फिर इंसान की जान कितनी कीमती है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, जिसने एक इंसान को कत्ल किया, इसमें मुसलमान काफिर की बात नहीं हो रही है, बेगुनाह इंसान, किसी इंसान को कत्ल किया, गोया कि उसने सारी दुनिया की इंसानियत को कत्ल किया, सारी दुनिया के इंसानों को कत्ल किया। दुनिया में जो सबसे पहला कत्ल हुआ था वो जनाबे हाबील का कत्ल था, और वो काबिल ने कत्ल किया था। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हैं। अल्लाह अकबर। कत्ल के बदले में कितनी रुसवाई हुई। कुरान कहता है वो नादिम हुआ, वो शर्मिंदा हुआ, वो बेचैन हुआ, वो बेकरार हुआ। अल्लाह अकबर। उसका मुंह सिया हो गया, और बिल आखिर कत्ल ने, इंसान के कत्ल ने उसको सिर्फ शर्मिंदा ही नहीं किया, रुसवाई नहीं किया, बाप से दूर ही नहीं किया, जलील ही नहीं किया, आखिरी में वो मुशरिक तक हो गया, वो शिर्क तक पहुंच गया। अल्लाह अकबर। कत्ल ने उसे शिर्क तक पहुंचाया। इंसान की जान की इतनी अहमियत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो किसी इंसान को बेगुनाह कत्ल करे, अल्लाह ने जन्नत की खुशबू भी उस पर हराम कर दी है। तो उसी तरह से जैसे अल्लाह अकबर, किसी इंसान को कत्ल नहीं किया जा सकता। एक और आयत मुबारका का मफहूम ले ले। क़यामत के दिन अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जो लड़कियां, जो बच्चियां बेटी होने की वजह से जिंदा दफन की गई थी, कत्ल की गई थी, अल्लाह उन लड़कियों से पूछेगा कि तुम किस वजह से कत्ल की गई थी। यहाँ पर बहुत खास नुक्ते पे आप तवज्जो फरमाएं। जो लोग बेटियों को कत्ल करते हैं माँ के पेट में, उनकी ही तवज्जो चाहता हूँ। आज हमारे यहाँ ये भी माहौल बना है, बेटे पैदा होने दो, बेटियां पैदा न होने दो, और खास तौर पे औरतों को बेटियों से नफरत ज्यादा देखी जा रही है। और अगर बेटियां ही बेटियां पैदा हो तो कुछ जाहिल गवार ऐसे हैं जो बीवी को तलाक तक देने की धमकी देते हैं और कहते हैं माज़अल्लाह कि अब बेटी पैदा हुई तो तलाक दे देंगे। ये बात मैं आपको बता दूं, जाके डॉक्टरों से पूछो, औरत की वजह से बेटा बेटी पैदा नहीं होते, बल्कि बेटा बेटी की पैदाइश मर्द की वजह से होती है। इसलिए औरत का इसमें कोई कसूर नहीं होता। अल्लाह अकबर। और फिर याद रखना, अल्लाह अल्लाह, बेटियों से नफरत करके उनको कत्ल करने वाले सोचे, सुने, गौर करें। अल्लाह अकबर। क़यामत के दिन अल्लाह उस मकतूल बच्ची से पूछेगा, तुझे किस जुर्म की सजा में कत्ल किया गया था, तुझे क्यों कत्ल किया गया था। हैरत की बात यह है, मुजरिम से पूछा जाता है या जिस पर जुल्म हुआ है उससे पूछा जाता है। भाई अगर आप किसी को तमाचा मारे तो मुजरिम को पकड़ के पूछा जाएगा ना कि तूने उसको मारा क्यों। यही तो है दुनिया का दस्तूर, यही हर मामले में जिसने जुर्म किया उससे पूछा जाएगा ना कि तूने क्यों मारा। इसी तरीके से चोर से पूछा जाएगा तूने चोरी क्यों की, डाकू से पूछा जाएगा तूने डकैती क्यों की, जानी से पूछा जाएगा तूने जिना क्यों किया, शराबी से पूछा जाएगा तूने शराब क्यों पिया। लेकिन यहाँ मामला जब बच्ची के कत्ल का आता है तो अल्लाह क़यामत में कातिल से नहीं पूछेगा, अल्लाह उस मकतूल बच्ची से पूछेगा कि तुझे क्यों कत्ल किया गया था। बच्ची से पूछने की वजह यानी कुदरत को इतना भी गवारा नहीं है कि जिसने बच्ची को कत्ल किया है उससे सवाल के लिए
ये भी गुफ्तगू कर ली। कुदरत को ये भी गवारा नहीं है, क्योंकि सवाल के लिए गुफ्तगू तो होगी ना। यानी कुदरत शराबी से तो पूछ रही है कि क्यों शराब पिया, जानी से तो पूछ रही क्यों ज़िना किया, लेकिन कातिल से इस कदर अल्लाह अकबर, कातिल से इतनी नाराजगी है कि बच्ची को कत्ल करने वाले से नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि उससे बच्ची से पूछा जा रहा है तुझे क्यों कत्ल किया गया था। अल्लाह अकबर, ये हाल है। तो इसलिए अंदाजा फरमाए, जब कोई किसी दूसरे को कत्ल करे तो ये वबाल है, जब इंसान अपने आप को कत्ल करे। इसी को हमारे यहां इस्लाम में खुदकुशी कहते हैं। खुदकुशी हराम है, गुनाह कबीरा है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ला तक़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल मत करो। अल्लाह ने ये जान बतौर अमानत तुम्हें दी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बड़ी कीमती जान दी है, और अगर कोई कत्ल करता है अपने आप को, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, जो अपने आप को कत्ल करेगा यानी खुदकुशी करेगा, तो वो मुद्दतों यानी बहुत मुद्दत तक जहन्नम में रहेगा। एक शख्स ने रसूलुल्लाह के दौर में खुदकुशी की, अल्लाह के रसूल ने उसके जनाजे में शिरकत नहीं फरमाई और नाराजगी से इरशाद फरमाया, इसने खुदकुशी की है इसलिए मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अपने आप को पहाड़ से गिरा कर खुदकुशी करेगा। अब देखो, लोग हालात से परेशान होकर के खुदकुशी करते हैं, लेकिन होना क्या है, ये दुनिया की तकलीफ चंद दिन की है। अभी वक्त रहेगा तो मैं थोड़ी इस पे गुफ्तगू करूंगा, ताकि आपको पता चले ये दुनिया की तकलीफ चंद दिन की है। लेकिन अगर कोई राहत पाने के लिए खुदकुशी करता है पहाड़ से अपने आप को गिरा के, तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फिर वो जहन्नम के पहाड़ पे खड़ा करके उसको हमेशा गिराया जाएगा। यानी जिस चीज से खुदकुशी की है, बार बार वो अमल उसके साथ का किया जाएगा। जैसे अगर किसी ने फांसी ले ली है, फांसी लेना लोगों को आसान लगता है, राहत के लिए फांसी ले ली है, तो वो जहन्नम की आग की फांसी पर लटकाया जाएगा। फिर उसको फांसी दी जाएगी, फिर जिंदा किया जाएगा, फिर फांसी दी जाएगी, फिर जिंदा किया जाएगा। एक बार फांसी लेकर के राहत की सांस के धोखे में रहने वालों, एक बार राहत की सांस नहीं मिलेगी। इधर दुनिया से मरे खुदकुशी करके फांसी लेके, तो जहन्नम की आग की फांसी दी जाएगी, बार बार दी जाएगी, हर बार दी जाएगी, मुद्दतों दी जाएगी। अल्लाह जब तक चाहेगा, अगर किसी ने जहर पिया है तो उसको जहन्नम के अंदर जहर पिला पिला कर मारा जाएगा, फिर जिंदा किया जाएगा, फिर मारा जाएगा, फिर जिंदा किया जाएगा। ये उसकी कैफियत होगी, ना वो मरेगा ना वो जिएगा। इसी तरह से अगर किसने अपने आप को चाकू मारा, किसी ने अपने आप को औजार मारा, कुछ भी किया, उसी सजा के साथ उसको जहन्नम में रखा जाएगा। अब बताओ, चंद लम्हे की तकलीफ से राहत पाने के लिए हमेशा का वो अजाब, बल्कि मुद्दतों का वो अजाब, बहुत दिनों तक का वो अजाब, दर्दनाक अजाब झेल रहे हो और अपने आप को तबाह कर रहे हो। किसी ने कहा था कि दुनिया में चैन न पाया तो मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। याद रखिए कि जब दुनिया के अंदर इंसान बेचैन होता है तो अल्लाह अकबर, वो मरने की कोशिश करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, भाई और बहनों, जैसा कभी आपने हमसे बड़े आलिम मुहद्दिस आज़म व फ़क़ीर आज़म यानी सैयद आमिनुल कादरी साहब के ज़बान से बनात को समात के लिए मैं आपका मेज़बान कारी तस्बीह आलम। आप अगर अली नेटवर्क के चैनल पर पहली मरतबा आए होंगे तो आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट अपील है कि आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर दिन इसी तरह का एक अच्छा पैगाम मिलते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आपने तो हमसे बहुत बड़े आलिम के ज़बान से बनात को समात कर चुके हैं, तो मैं आपसे ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता हूं, और नहीं मैं आपका वक्त को लेना चाहता हूं, और नहीं मैं आपका वक्त को बर्बाद करना चाहता हूं। इसलिए कि आपने हमसे बहुत बड़े आलिम के ज़बान से बनात को समात कर चुके हैं। बस थोड़ी सी मेरी बात को सुन लीजिएगा कि क्या हमारे खाना में, जैसे कि अगर हम या फिर आप खाना खाने बैठते हैं और खाने में अगर बाल पड़ गया तो उस खाने को फेंक देना चाहिए या फिर खाना चाहिए? खाना जायज़ है या हराम है? खाएंगे तो कोई फायदा होगा, नुकसान होगा, ये सब कुछ भी आपको मालूम नहीं है। लेकिन जो जरूरी बात पूछी गई थी कि अगर किसी शख्स के अगर कानों में बाल निकल रहा हो तो क्या कोई गरीबी आएगी, परेशानी आएगी, मुसीबत आएगी, या फिर वो मालदार हो जाएगा? इसकी वजह क्या है, इसकी हकीकत क्या है, बाल की निशानी आने की क्या है, समझ लेना आपके साथ ये भी होने वाला है। तो देखिए, पहले मैं मेरे मुद्दे पे बात कर रहा हूँ ना, जो सवाल आपने किया था कि अगर किसी के खाने में बाल पड़ गया तो उस खाना को कैसा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आप
कि खाने में बाल पड़ गया तो आप उस खाने को फेंक दीजिए या फिर मत खाइए। अगर आपका इच्छा करे तो खाइए, अगर इच्छा नहीं कर रहा है तो मत खाइए। लेकिन जो जरूरी बात है कि कानों में बाल आने की किस बात की निशानी है, तो देखिए ऐसा नहीं है कि अगर आपके कान में बाल आ गया तो आपके घर में परेशानी आएगी, मुसीबत आएगी, आप गरीब हो जाएंगे, आप बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मर्द की निशानी है, और मर्द की निशानी ये है कि जो मर्द के बाल होता है वही असली मर्द होता है। तो इसके हवाले से सब डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल गया। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।